हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल माइनिंग गुरुकुल। आज मैं फिर से आपके लिए नया वैकेंसी अपडेट लेके आया हूं जो कि आ रही एनएलसी इंडिया लिमिटेड की तरफ से। जी हां दोस्तों, ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि अभी हाल ही में एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने जो है वैकेंसी जारी किया था और यहाँ पे फिर से एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने जो है 1/12/2022 को नोटिफिकेशन जारी किया है। मैं आपको बता दूं, एनएलसी जो है वो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटरप्राइज है जो कि कोल इंडिया की तरह ही कोल प्रोडक्शन का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे एनएलसी जो है नोवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जो है यहाँ पे अपने अलग अलग जो माइनिंग प्रोजेक्ट है जैसे कि तमिलनाडु में और राजस्थान में और तालाबीरा उड़ीसा के प्रोजेक्ट के लिए नया नया वैकेंसी यहाँ पे जारी किया है। तो चलिए बात कर लेते हैं वैकेंसी की डिटेल के बारे में। तो पहला जो वैकेंसी है वो जूनियर ओवरमैन ट्रेनी का है। इसका जो पे स्केल है वो 31,000 से लेकर 1 लाख रुपीस का है और यहाँ पे जो आपका ग्रेड होने वाला है वो S1 ग्रेड होने वाला है। यहाँ पे प्रोजेक्ट और स्टेट की बात करें तो ये जो प्रोजेक्ट है वो नवेली माइंस तमिलनाडु, बसिंगसर माइंस राजस्थान और तालाबीरा माइंस उड़ीसा के लिए अलग अलग पोस्ट है। यहाँ पे तमिलनाडु वाले पोस्ट के लिए बात करें तो 46 वैकेंसीज है जिसमें अनरिजर्व के लिए 22, EWS के लिए 4, OBC NCL के लिए 12 और SC कैटेगरी के लिए 8 वैकेंसीज है, जहाँ पे ST वालों के लिए एक भी वैकेंसी नहीं है। बसिंगसर माइंस राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे इसके लिए जो है 3 वैकेंसीज है। ताराबीरा माइंस की बात करें तो इसके लिए यहाँ पे 2 वैकेंसीज है और सारा का सारा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। अगली वैकेंसी की बात करें तो ये जो है जूनियर सर्वेयर ट्रेनी की है। यहाँ पे इसका भी ग्रेड है S1 और यहाँ पे इसका जो सैलरी रेंज है ये भी आपका 31,000 से लेकर 1 लाख रुपीस तक का है। नवेली माइंस के लिए बात करते हैं यहाँ पे 13 वैकेंसीज है जो कि अनरिजर्व के लिए 7 वैकेंसीज है और EWS के लिए 1 वैकेंसी है, OBC के लिए 3 वैकेंसी है और यहाँ पे जो है SC कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसीज हैं। बसिंगसर माइंस राजस्थान के लिए बात करें तो 1 वैकेंसी है, सारा यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। ताराबीरा माइंस उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पे भी 1 वैकेंसी है और ये 1 वैकेंसी जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। आगे बात करते हैं माइनिंग सरदार की। तो यहाँ पे सरदार का जो ग्रेड है वो यहाँ पे SG1 मतलब कि सिलेक्शन ग्रेड 1 है और इसका जो पे स्केल है वो 26,000 से लेकर 1,10,000 रुपीज़ है। ठीक है, यहाँ पे 3% का इंक्रीमेंट मिलेगा आपको। अगर बात करें यहाँ पे पोस्ट की तो नवेली माइंस तमिलनाडु के लिए 133 वैकेंसीज है जिसमें से अनरिजर्व के लिए 59 वैकेंसीज है, EWS के लिए 13 वैकेंसीज है, OBC NCL के लिए 35 वैकेंसीज है और SC के लिए यहाँ पे 25 और ST के लिए 1 वैकेंसी है। यहाँ पे बसिंगसर माइंस राजस्थान के लिए बात करें तो यहाँ पे 14 वैकेंसीज है टोटल और अनरिजर्व के लिए 8 वैकेंसीज है, EWS के लिए 1 वैकेंसी है और 2 वैकेंसी जो है वो OBC NCL के लिए है और SC कैटेगरी के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी है और ST के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी है। ठीक है, तो ये तो हो गए वैकेंसी डिटेल के बारे में। चलिए बात कर लेते हैं पोस्ट क्वालिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर जूनियर ओवरमैन ट्रेनी की बात करें अगर तो इसके लिए पहले आपके पास डिप्लोमा इन माइनिंग और माइनिंग इंजीनियरिंग और अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड इन द दैट बिहाफ बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए आपके पास डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग होना चाहिए या फिर डिग्री होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में। ठीक है, इसके बाद वैलिड ओवरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फ्रॉम DGMS अंडर कोल माइंस रेगुलेशन 2017 एंड एनी सर्टिफिकेट इन माइनिंग विच इंटेल टू वर्क एज ओवरमैन एज पर द CMR 2017। ठीक है, तो ऐसा मतलब आपके पास ओवरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई दूसरा सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपको ओवरमैन के तौर पे काम करने के लिए परमिशंस देता हो। मतलब कि आपके पास 2nd क्लास का सर्टिफिकेट है तो उस पे के बेसिस पे भी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं और आपके पास वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए, ये जो सारा जो प्रोजेक्ट है वो ओपन कास्ट प्रोजेक्ट है तो यहाँ पे गेस्ट टेस्टिंग रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपको क्या चाहिए, डिप्लोमा चाहिए या फिर डिग्री चाहिए। इसके बाद आपके पास एक कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए ओवरमैन या फिर 2nd क्लास का और इसके साथ साथ आपके पास वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो उसके बाद आप जूनियर ओवरमैन ट्रेनिंग का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं जूनियर सर्वेयर ट्रेनिंग के लिए। तो इसके लिए आपके पास डिप्लोमा इन माइनिंग और डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा इन माइनिंग सर्विंग या फिर डिप्लोमा और डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग है और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTS इन सर्विंग है।
तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ साथ इन सर्टिफिकेट के अलावा, ऊपर लिखे सर्टिफिकेट के अलावा आपके पास एक मेन सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी है एज पर 2017 ऑफ CMR। ठीक है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए ऊपर लिखे इन सारे ब्रांच में से किसी एक ब्रांच से, और यहाँ पे आपके पास सर्वेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप जो है यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, सरदार की बात करें तो सरदार के लिए, इसके लिए आपके पास डिप्लोमा और डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अदर देन माइनिंग इंजीनियरिंग है ना। तो यहाँ पे आपके पास होना चाहिए कि डिप्लोमा और डिग्री होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास जो है यहाँ पे माइनिंग इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी इशूड बाय DGMS। यहाँ पे आपके पास सरदार सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि DGMS के द्वारा इशू किया गया हो, और यहाँ पे वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें आपके पास होना चाहिए। या फिर आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा इन माइनिंग विद ओवरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी इशूड बाय DGMS। यहाँ पे ओवरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास माइनिंग इंजीनियरिंग में, और आपके पास फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ओके, जनरल नोट देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान देना है। बोल रहा है कि कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट दी वैकेंसीज नोटिफाइड फॉर दी माइंस इन पर्टिकुलर स्टेट शुड बी प्रोफिशिएंसी इन स्पेसिफाइड लोकल और रीजनल लैंग्वेज, दैट इज तमिल फॉर नवेली माइंस इन तमिलनाडु, हिंदी फॉर बसिंसस माइंस इन राजस्थान, उड़िया फॉर तलाबिरा माइंस इन उड़ीसा। बोल रहा है कि जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं जो कि नोटिफाइड किया गया है, तो वो जो माइंस है, पर्टिकुलर स्टेट है, वहाँ का लोकल लैंग्वेज जो है आपको आना चाहिए। जो कि तमिलनाडु के माइंस के लिए क्या रखा गया है, तमिल रखा गया है, राजस्थान के लिए हिंदी रखा गया है, और उड़ीसा वाले जो भी प्रोजेक्ट हैं उसके लिए उड़िया रखा गया है। मीन्स यदि आप अप्लाई करते हैं तो आपको तमिलनाडु पोस्ट के लिए आपको तमिल आना चाहिए, और राजस्थान में जितने भी पोस्ट हैं उसके लिए हिंदी आनी चाहिए, और उड़ीसा वाले माइंस के लिए आपको उड़िया आना चाहिए। तो इन सारे लैंग्वेज में आपको पर्टिकुलर स्टेट के हिसाब से प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपको। In support of local regional language proficiency, candidates are required to produce 10th standard matriculate certificate as proof of having medium of study in local or regional language, or having studied local regional language as one of the subject। तो इसके लिए प्रूफ के लिए आपको आता है कि नहीं आता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है कि नहीं है, इसके प्रूफ में वो लोग क्या देखेंगे, वो लोग आपका 10th का मार्कशीट या फिर मैट्रिक का मार्कशीट देखेंगे, जिसमें से आपका जो ये जो लैंग्वेज मेंशन किया हुआ है तमिल, हिंदी, उड़िया, ये जो है आपका वन ऑफ दी सब्जेक्ट होना चाहिए 10th के सब्जेक्ट्स में। ठीक है, तब वो प्रूफ के रूप में आपको माना जाएगा कि आप जो है इनमें से किसी एक लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी रखते हैं। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है कि मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन the notified educational qualification diploma or degree in respect of junior overman trainee and junior surveyor trainee is 60% aggregate for unreserved OBC and CL EWS candidate and 50% in case of ST SC candidate against the post reserved। बोला गया है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो क्वालिफाइंग परसेंटेज है वो डिप्लोमा या फिर डिग्री में जो अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनके लिए 60% होना चाहिए डिप्लोमा या फिर डिग्री में, और एससी एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 50% होना चाहिए उनका एग्रीगेट परसेंटेज। मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन नोटिफाइड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा और डिग्री इन रिस्पेक्ट ऑफ सरदार सिलेक्शन ग्रेड 1 is 50% aggregate for unreserved OBC EWS candidate and 40% for in case of ST SC candidate। ठीक है, तो ये बोला गया है कि सरदार पोस्ट के लिए आपको डिग्री या फिर डिप्लोमा में 50% चाहिए, किसके लिए, अनरिजर्व ओबीसी और EWS के लिए, और 40% चाहिए ST SC कैटेगरी के लिए। ठीक है, ये सेम उसी टाइप से है जो NCL की जो वैकेंसी आई थी उसका जो नोटिफिकेशन आया था, सेम उसी तरह का नोटिफिकेशन पूरा जारी किया गया है। ठीक है, ओके, ये सारी चीज़ें आप रीड कर लीजिएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए हम यहाँ पे रीड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्रूशियल डेट की बात करते हैं तो क्रूशियल डेट दिया हुआ है कि क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ ST SC OBC EWS स्टेटस
फॉर अपर एज फी कंसेशन रिजर्वेशन एटसेट्रा वेर नॉट स्पेसिफाइड अदरवाइज, ये किसको माना जाएगा? 1 नवंबर 2022, मतलब कि यहाँ पे क्रूशियल डेट जो है वो 1 नवंबर 2022 का रखा गया है। ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे S1 ग्रेड मतलब कि जूनियर ओवरमैन ट्रेनी और सर्वेयर ट्रेनी की जो अपर एज है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और EWS कैटेगरी के लिए 30 ईयर रखा गया है, OBC के लिए 33 ईयर रखा गया है, SC के लिए 35 और ST के लिए भी 35 रखा गया है। SG1 मतलब कि सरदार पोस्ट के लिए यहाँ पे EWS और अनरिजर्व के लिए 30 ईयर, OBC के लिए 33 ईयर, SC के लिए 35 ईयर और यहाँ पे जो ST के लिए हैं वो 35 ईयर रखा गया है। ठीक है। आगे यहाँ पे कुछ नोट दिया हुआ है, इसको भी रीड कर लीजिएगा आप। पे स्केल की बात करें तो पे स्केल एंड CTC की, तो यहाँ पे S1 ग्रेड जो ओवरमैन ट्रेनी और सर्वेयर की पे स्केल की बात करें तो 31,000 से लेकर 1 लाख रुपीस होने वाला है। CTC पर एनम की बात करें तो यहाँ पे जो CTC होगा वो 7.80 लाख मतलब कि 7,80,000 पर ईयर का आपका बनने वाला है CTC। ठीक है। माइनिंग सरदार के पे स्केल की बात करें तो इसका जो पे स्केल है वो 26,000 से लेकर 1,10,000 रुपये होने वाला है पर मंथ। और यहाँ पे आपका जो CTC बनेगा वो 6.55 लाख का बनेगा, मतलब कि 6,55,000 का बनेगा। यहाँ पे देख लीजिए इसमें क्या दिया हुआ है कि परफॉर्मेंस रेटेड पे मिलेगा आपको, इसके बाद मेडिकली ट्रीटमेंट के लिए आपको मिलेगा और बाकी जो अलाउंस है ये सारी चीज़ें भी आपको दी जाएगी। सिलेक्शन मेथड की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख लीजिए कि सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द रिटन टेस्ट फॉर 100 मार्क्स। यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा, सिलेक्शन उसी के बेसिस पे होगा जो कि 100 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है। द क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। पार्ट 1 30 क्वेश्चंस ऑफ जनरल एप्टीट्यूड कंप्राइजिंग एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस एट डिप्लोमा लेवल, एंड पार्ट 2 विथ 70 क्वेश्चंस ऑन सब्जेक्ट नॉलेज, टोटली 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विथ MCQ आंसर्स। ठीक है। तो बोला गया है कि इसमें जो क्वेश्चन होगा पूरा का पूरा क्वेश्चन जो होगा वो 2 पार्ट होगा, एक जो होगा 30 मार्क्स का होगा, एक जो होगा वो 70 मार्क्स का होगा। ठीक है। तो पार्ट 1 जो होगा वो इसमें जो जनरल GS के क्वेश्चंस हैं वो सारी चीज़ें आएंगी और जो आपका डिप्लोमा लेवल मतलब कि टेक्निकल नॉलेज जो है वो आपका 70 क्वेश्चंस होगा जो कि 70 मार्क्स का होगा। ठीक है। आगे देख लीजिए कि ये जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और ये प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1-1 मार्क्स का होगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसके लिए बहुत ही अच्छी बात है। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट कितना होगा, यहाँ पे 2 घंटे दिए जाएंगे आपको, 120 मिनट दिए जाएंगे और ये जो क्वेश्चन पेपर होगा केवल इंग्लिश में होगा। ओके। कट ऑफ मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे आपको इस टेस्ट में अनरिजर्व और EWS कैटेगरी वालों को 50% लाना होगा, OBC ST SC वालों को यहाँ पे 40% लाना होगा। यहाँ पे एक चीज़ और है कि फॉर PAP कैंडिडेट एलिजिबल फॉर बोनस 20 मार्क्स, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ 50% और 40% एज द केस मे बी विल बी अराइव्ड आफ्टर एडिंग बोनस मार्क्स, है ना। तो यहाँ पे जो है PAP बोले तो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन होता है, मतलब कि जहाँ पे प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं वहाँ पे अगर उनका लैंड गया है या फिर उनको किसी प्रकार के अफेक्ट हुए हैं तो ऐसे पर्सन्स यहाँ पे 20 मार्क्स उनको बोनस के तौर पे दिया जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए फॉर्म इसमें है अटैच किया हुआ, तो आप उसको डाउनलोड करके फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। तो वो किसके लिए है, वो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन्स के लिए है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जनरल कंडीशंस दिए हुए हैं, आप इसको रीड कर लीजिएगा। फिर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जूनियर ओवरमैन ट्रेनी और जूनियर सर्वेयर, तो यहाँ पे अनरिजर्व EWS और OBC को यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस के तौर पे 300 रुपीज़ और प्रोसेसिंग फ़ीस 295 रुपीज़, इस तरह से टोटल आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है 595 रुपीज़। ओके। आगे बात करें ST SC PWD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को, तो यहाँ पे आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं देनी है, लेकिन आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी देनी होगी 295 रुपीज़ की। सरदार के लिए बात करें तो यहाँ पे जो अनरिजर्व EWS और OBC कैंडिडेट है उनको 250 रुपीज़ का एप्लीकेशन फ़ी देना होगा और 236 रुपीज़ का प्रोसेसिंग फ़ीस देना होगा। तो इस तरह से आपको पेमेंट करना है 486 रुपीज़। ठीक है। और इसी तरह से जो यहाँ पे ST SC PWD और एक्स सर्विसमैन है उनको बस प्रोसेसिंग फ़ीस के तौर पे 236 रुपीज़ देना है। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको एप्लीकेशन के पहले पहले रीड कर लेनी है, सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। ओके, इंपॉर्टेंट डेट की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट डेट दिया हुआ है कि ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन डेट एंड टाइम, यहाँ पे 2 दिसंबर 2022 के 10 बजे से, सुबह 10 बजे से आपका एप्लीकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका जो लास्ट डेट है वो दिया हुआ है 30 दिसंबर 2022, है ना। यहाँ पे 30 दिसंबर 2022 शाम को 5 बजे से पहले पहले आपको कर लेना है, ठीक है। और ऑनलाइन पेमेंट की बात करें तो ऑनलाइन पेमेंट आप 30 दिसंबर 2022 के रात 11:45 तक आप कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट। एक और चीज़ दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर कैंडिडेट who have already registered and paid fees within the time limit and date, ठीक है। यदि आपने जो है पहले से रजिस्टर्ड कर लिया है, पहले से फ़ी पेमेंट कर लिया है, तो आपको जो है ऑनलाइन सबमिशन का जो डेट है वो 31 दिसंबर 2022 का दिया हुआ है। तो आपको जो है 31 दिसंबर 2022 तक आप यहाँ पे कर सकते हैं यदि आपने पहले से रजिस्टर्ड किया है और फीस जो है पे कर दिया है तब के कंडीशन में। ओके गाइस, तो मैंने आपको एनएलसी इंडिया लिमिटेड के वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल दे दी है। यदि आपको कुछ और भी पढ़ना है इस नोटिफिकेशन से तो आपको जो ये नोटिफिकेशन है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।